अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि हमने क्लास 9 की फ़िज़िक्स का आज लास्ट चैप्टर का आंसर की डिस्कस करना है और उसके अलावा हमने केमिस्ट्री की क्लास 9 की बुक वो भी कंप्लीट कर ली है। तो आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो जो हमारे साथ हैं, कनेक्टेड हैं शुरू से लेकर। हमने एवरेडेज साइंस की भी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है और प्लस में क्लास 2 से लेकर 8 तक की जो साइंस थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। और इंग्लिश के भी काफ़ी जो हम टेस्ट लिए थे, हमने ओवरऑल जीएसटी के टेस्ट लिए थे। तो तकरीबन बहुत सारे टेस्ट हमारे हो चुके हैं और स्लो स्लो स्टडी हमारी चल रही है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और कल इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, फिर लास्ट में बायो और मैथमेटिक्स रहेगा। तो आप सबके लिए मेरे लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से रहें तो हम चैप्टर वाइज़ चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है और उसकी हम की डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, हीट इज़ डिफाइंड एज़ द फॉर्म ऑफ, आपको पता है कि हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, वो आपको पता है कि वो जूल है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, टेम्परेचर डिटरमाइंस दी, तो वो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो जो है वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो केल्विन है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एवापोरेशन अकर्स, तो वो आपका क्या है, उसका राइट आंसर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉइलिंग डिफर्स फ्रॉम एवापोरेशन बिकॉज इट, तो इसका ऑप्शन बी है, टेक प्लेस ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एवापोरेशन काजेस, तो ये कूलिंग की वजह से जो होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू, वो है रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वन इसका जो ऑप्शन होगा 1 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो वो आपका है मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है हीट कैपेसिटी का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, उसका जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट टेम्परेचर चेंज, तो ये इसका ऑप्शन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस विदाउट अ टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन है डी, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 12 का जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सब लोग आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वो 0 डिग्री है, वाटर की फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन, तो इंक्रीज सरफेस एरिया जो होती है वो फैक्टर जो है वो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज इंक्रीज ह्यूमिडिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है आपका एवापोरेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिक्विड्स विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो बी ऑप्शन है ये हायर वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, साल्टी वाटर एवापोरेट्स, तो वो बी ऑप्शन जो है वो स्लोअर देन जो है प्योर वाटर, जो सॉल्टी वाटर होता है वो स्लो होता है प्योर वाटर से जो फ्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, थर्मल एक्सपेंशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ सॉलिड व्हेन हीटेड इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब सॉलिड होता है उसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन हीटेड इज वॉल्यूमेट्रिक का, अगर वॉल्यूम में बढ़ेगी तो लेंथ में बढ़ेगा तो वो लीनियर, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें जो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन होगी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है वो आपका क्या है, 17 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, द फार्मूला फॉर लीनियर थर्मल एक्सपांशन जो है वो आपका है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, द फार्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी अल्फा डेल्टा टी, तो ये दोनों सेम ही है, बस बीटा और उसका जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आएगा तो नहीं कर, लेकिन ना फार्मूला याद होने चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका सी ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर थर्मल, जो
याद रख लें वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सपेंशन होती है वो 3 टाइम्स जो है वो लीनियर से ज़्यादा होती है, जिसका जो सिंपल फार्मूला है बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है एंड एवरीडे इफेक्ट्स ऑफ द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो इसका बी आंसर जो है राइट है। मॉडरेटिंग क्लाइमेट नियर वाटर जो है वो बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 27 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो है वो 80.2 डिग्री से 80 मतलब। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये -63.5 डिग्री, बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो नेगेटिव टेम्परेचर है जब जाके फ्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है एवापोरेशन टेक्स प्लेस, तो ये ओनली एट द लिक्विड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है बॉइलिंग इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बबल्स फॉर्मेशन थ्रू आउट द लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, तो ये ऑल ऑफ दीज इसके सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज द सम ऑफ, तो ये अपीयरेंस apparent expansion of and volumetric of volume of the container। क्वेश्चन नंबर 33 है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम, तो ये है 25 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिड्ज। क्वेश्चन नंबर 35 है द टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन, तो ये K इज इक्वल्स टू C + 273, तो ये या फॉर्मूला याद कर लें, इसमें से सवाल आ सकता है कि अगर आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है और केल्विन को सेंटीग्रेड में, तो आपका ये फार्मूला है K इज इक्वल्स टू C + 273। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल कन्वर्टेड फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में अगर करना है तो उसका फार्मूला है F इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड + 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 38 है द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विथ, तो ये इंक्रीज विंड स्पीड जो है इसका सी ऑप्शन जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड ऑफ गैस विदाउट एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड, तो ये एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर पॉड्स इज, तो 0.4 × 10⁻⁻6 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट एवापोरेशन, तो ये मास ऑफ द कंटेनर जो है वो एवापोरेशन पे अफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है द हीट ऑफ फ्यूजन इज एसोसिएट विद द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 43 है द हीट ऑफ वेपोराइजेशन एसोसिएट विद द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ब्रास, तो उसका है 19 × 10⁻⁻6, तो थोड़ा देख लें सबका -10⁻⁻6 ही है तकरीबन, लेकिन उनके जो होल नंबर है वो चेंज इसका 19 है। क्वेश्चन नंबर 45 है कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज, तो ये आपका इसका है बी गैप्स इन रेलवे ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 46 है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो ये राइट आंसर है इट्स मटेरियल प्रॉपर्टी के सी ऑप्शन जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो है 118.1 डिग्री, मतलब पानी से 18 डिग्री ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 48 एवापोरेशन इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन, जो है वो हमारे पास देखिए सेम ही है, अब सिर्फ कोफिशिएंट जो है वो होल नंबर चेंज 11 × 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है जो लास्ट हमारे पास है द रेट ऑफ एवापोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारे पास 50 एमसीक्यूज थे जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे। तो कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ होगी वो मैट्रिक क्लास की होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।